नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टोटल कितने प्रकार के या कौन कौन से टार्क प्रोड्यूस होते हैं या उत्पन्न होते हैं जिसके वजह से एक मीटर पूरी तरीके से कार्य कर पाता है। तो दोस्तों पहला टार्क होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टार्क, तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टार्क। तो उसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों अगर आप हम चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसका मोड ऑल पर क्लिक करके रखिए इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है? वह टार्क या बल जो मीटर में पॉइंटर आदि को गति प्रदान करता है, जीरो से आगे की ओर ले जाता है, उसे हम डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए विद्युत धारा की मैग्नेटिक इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट का यूज करना पड़ता है, तब यह क्या होता है कि यह टार्क इंड्यूस्ड होता है। जैसे हमारा पॉइंटर कहाँ पर रहेगा? जीरो। जब इसमें हम सप्लाई या स्विच ऑन करेंगे या लोड से कनेक्ट करेंगे तो जीरो से आगे की ओर बढ़ेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क को प्रैक्टिकली समझने के लिए दोस्तों जैसे हम हमारा ये ओपन किया हूँ मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, तो इसमें जैसे कॉइल है, ठीक है, और पॉइंटर है। जैसे हम इस कॉइल में सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल फेज देंगे तो क्या बनेगा? कॉइल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट का उपयोग कर रहे हैं ना, तो जैसे ही हम उसको उपयोग करेंगे तो जो हमारा एक डिस्क है, आयरन डिस्क है, वह क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होते ही जीरो से आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा, जैसे 100, 200, 300, जितना उसका एक रेंज होगा, तो उसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं। मतलब जीरो से आगे की ओर जाना डिफ्लेक्टिंग टार्क। सेकेंड नंबर पर दोस्तों हमारा होता है कंट्रोलिंग टार्क या कंट्रोलिंग बल। तो जब किसी यंत्र या मीटर पर डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है तो पॉइंटर की गति को कंट्रोल करने के लिए वह डिफ्लेक्टिंग टार्क का न रहने पर, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क न रहेगा उस कंडीशन पर पॉइंटर या नीडल को वापिस पोजीशन या जीरो पोजीशन पर लाने के लिए जिस टार्क का या बल का यूज करते हैं उसे हम कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पहला स्प्रिंग और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो अभी हमारे पास जो एक मीटर है तो उसमें हमारे पास जो कंट्रोलिंग टार्क पैदा करने के लिए है वह स्प्रिंग टाइप कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फास्पर ब्रोंज नाम की एक स्प्रिंग लगी रहती है पॉइंटर को या नीडल को कंट्रोल करने के लिए, ताकि पॉइंटर जो एक सही वैल्यू पर आके सेट हो, और जब हम सप्लाई अचानक से ऑन करते हैं तो जो नीडल है आगे एक लिमिट से जाके आगे टकरा के कहीं टूट न जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? फास्पर ब्रोंज नाम की एक स्प्रिंग कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क लगा देते हैं। तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग टार्क वह टार्क होता है जब हमारे मीटर पर दो तरह की टार्क या बल लगती है तो उसमें कंपन या फ्लैक्चुएशन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जो कि सुई या पॉइंटर को स्थिर नहीं होने देती है। अगर स्थिर नहीं होने देती तो होता क्या है कि हम लोग जो अपना एक रीडिंग है, जैसे हमारा यहाँ पास सप्लाई किए तो जब फ्लैक्चुएशन होगा, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क दोनों इकट्ठा लगेंगे तो क्या होगा कि मीटर का जो नीडल है वो अप डाउन करेगा, मतलब फ्लैक्चुएशन करेगा, 100 से आगे होगा, कहीं जीरो पर आएगा। इससे हमको जो एक रीडिंग है सही से तो नहीं मिल पाएगा। इसको स्थिर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डैम्पिंग टार्क का उपयोग करते हैं। डैम्पिंग टार्क टोटल 3 प्रकार के होती है, पहला एयर डैम्पिंग, दूसरा एडी करंट डैम्पिंग, तीसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इसमें हम एयर से ही कंट्रोल है अभी।